द बेसिक components of employee compensation and benefits. Employee compensation and benefits are divided into 4 basic categories. यानी कि इन compensations को 4 तरीकों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 तरीके की compensations होती हैं. पहले यहाँ बताया गया है कि guaranteed pay, a fixed monetary cash reward paid an employer to an employee. गारंटीड पे का मतलब ये होता है कि आपकी बेसिक सैलरी जो कि हर महीने देनी ही देनी है, इसमें कोई कमी या कटौती या कोई इंक्रीज़ नहीं होती है. अमाउंट ये कैश होती है और ये सैलरी की शक्ल में होती है जो कि हर महीने आपको दी जाती है. पहले पॉइंट में वो ये कह रहा है. जो दूसरा पॉइंट है वेरिएबल पे, इसका मतलब है अ नॉन फिक्स मॉनेटरी कैश, यानी कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं, यहाँ पे बात फिक्स अमाउंट की नहीं हो रही. रिवॉर्ड पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई दैट इज रिजल्ट अचीव द मोस्ट कॉमन फॉर्म वेरिएबल पे द बोनस. अच्छा, इसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि एम्प्लॉय को बोनस और इंसेंटिव्स के ज़रिए इसकी कंपनसेशन कम होती है या ज़्यादा होती है. इस पॉइंट में वो सैलरी के अलावा बात कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स की तनख्वाह 30,000 रुपये मंथली है, लेकिन अगर उस कंपनी के अंदर ये पॉलिसी भी है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या बोनसेस दिए जाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस पर, तो ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें हम सैलरी प्लस बोनस भी कमा सकते हैं या कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ इंसेंटिव्स हमें दिए जा सकते हैं. इस कैटेगरी में ये बताया जा रहा है. जो थर्ड कैटेगरी है बेनिफिट्स, प्रोग्राम्स एन एम्प्लॉयर यूजेस टू सप्लीमेंट एम्प्लॉयज कंपनसेशन सच एज पेड टाइम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी कार एंड मोर. यानी कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात हो रही है. अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आपको कार दी गई है, तो जहाँ से कंपनी से कार्स भी मिलती हैं कि उनको एक फैसिलिटी दी गई है, उनको पेट्रोल मिल रहा है, ये भी एक फैसिलिटी है. उनको लाइफ इंश्योरेंस दी गई, ये भी एक फैसिलिटी है. आपको मोबाइल कार्ड दिए हुए हैं, ये भी एक फैसिलिटी है. मोबाइल फ़ोन दिए हुए हैं, ये भी फैसिलिटी है. आपको कहीं पर की मेंबरशिप दी गई है, ये भी एक फैसिलिटी है. तो ये बेनिफिट्स हैं, ये सैलरी के अलावा हैं, तो ये भी कंपनसेशन का एक हिस्सा है. ये चारों पॉइंट्स जुड़कर कंपनसेशन बनता है. लेकिन कंपनसेशन सिर्फ एक चीज़ का नाम नहीं है, कंपनसेशन के अंदर कैटेगरीज हैं जो यहाँ बताई गई हैं. तो चौथी कैटेगरी क्या है? इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन. कंपनी इस पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि कंपनी आपको ओनरशिप का पार्टनर बना सकती है, आपको ये फैसिलिटी दे सकती है कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी के. यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक एंड प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय यूजेस टू प्रोवाइड एक्चुअल और रिसीव्ड. इसके आगे और भी है, वो तस्वीर में आया नहीं है. इसमें इक्विटी की बात हो रही है कि अगर आप इसमें पार्टनर बन सकते हैं, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आप का मेंबर बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स खरीद सकते हैं, किसी भी एसेट को ओन कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पार्टनरशिप की बात हो रही है, यहाँ पे इक्विटी बेस्ड की बात हो रही है कि कंपनी के जो इक्विटी है उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं. ये भी एक कंपनी ऑफ़र करती है अपने एम्प्लॉयर को. लेकिन ये बहुत बात की बात है, ऐसा बहुत कम कंपनीज़ में होता है. जो मेन जो आप लोगों को सीखने की बात है वो ये है कि जो 3 इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए शुरू में, ये हर कंपनी में फॉलो किए जाते हैं. तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं.